अच्छा, इस बीच लक्ष्मण रॉय को जोड़ लेते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हम कल शाम को पढ़ रहे थे कि आरबीआई की तरफ से जो मंथली बुलेटिन आया है उसमें कहा गया है कि शायद निजीकरण को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा धीमा चलना चाहिए, सरकार को सोच विचार करना चाहिए। अब इसी पर कुछ स्पष्टीकरण आ रहा है, आरबीआई की जो स्टेटमेंट आई है उस पर कुछ सफाई आ रही है। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए। लक्ष्मण, बताइए। देखिए, दरअसल ये आरबीआई का बुलेटिन नहीं, आरबीआई का एक आर्टिकल था। उसमें ये कहा गया था कि जो सरकारी बैंकों का निजीकरण है वो ग्रेजुअल तरीके से करना चाहिए, क्योंकि निजीकरण ही हर मर्ज की दवा है, ये सही नहीं है। तो इसका ये अनुमान लगाया गया कि निजीकरण के खिलाफ है आरबीआई। इसको लेकर कई सारी मीडिया रिपोर्ट आई। तो अब रिजर्व बैंक ने अपनी तरफ से सफाई जारी की है और सफाई जारी करते हुए कहा कि ये जो आर्टिकल लिखा गया, लेख लिखा गया था, दरअसल वो लेखक के अपने विचार हैं। लेख में जो विचार व्यक्त किए गए हैं वो आरबीआई के विचार नहीं है। तो ये जो है सो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही गई है कि लेख जो है लेखक के अपने विचार हैं, ये आरबीआई का अपने विचार नहीं है। पहली बात तो आरबीआई ने इस पूरे लेख से पल्ला झाड़ लिया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आरबीआई ने कहा कि अगर लेख को ही देखें तो लेख में ये नहीं कहा गया है कि निजीकरण नहीं करना चाहिए। लेख में ये कहा गया है कि ये जो निजीकरण है उसको ग्रेजुअल तरीके से करना चाहिए। तो ग्रेजुअल तरीके से सरकार कर ही रही है, क्योंकि सिर्फ 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण की बात की गई है। तो सरकार भी सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण नहीं कर रही है। तो लेख सरकार के जो कदम है उससे कहीं भी अंतर्विरोध नहीं रखता है, ये यहाँ पे बताने की कोशिश इसमें की गई है। तो रिजर्व बैंक ने यही सफाई दी है। लेकिन लेखक मेरे ख्याल में डिप्टी गवर्नर साहब माइकल पात्रा थे। लक्ष्मण, हाँ, उनके तरफ से लेख लिखा गया था, लेकिन इसमें जो कहा गया है कि ये लेखक के अपने विचार है। माइकल पात्रा जो है वो आपको बता दूं कि खासतौर से ये मॉनेटरी पॉलिसी के काफी एक्सपर्ट माने जाते हैं, लेकिन कई मोर्चे पे कई बार उनसे भी राय मशविरा अपने हर लेखक को, हर सदस्य को अपने अपने लेख लिखने की छूट यहाँ पे दी जाती है। तो उसी के तहत ये लेख लिखा गया था।